हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ दम अरबी। वैसे तो मैंने आपके साथ बहुत सी अरबी की रेसिपी शेयर की है, पर एक बार आप इस दम अरबी को बनाकर देखिएगा ज़रूर। बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी को बहुत पसंद आती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दम अरबी को बनाना स्टार्ट करते हैं। दम अरबी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम अरबी ली है। इसको मैंने 2-3 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि अरबी के ऊपर मिट्टी ज़्यादा होती है। और इसको कुकर में डालकर जितना अरबी डालने के बाद जब हमारी अरबी जो है डीप हो जाएगी उतना हमें पानी डालना है। और उसमें 2 सीटी दे दी थी। और जब कुकर की सीटी निकल गई थी तो हमने इसको खोलकर चेक किया तो हमारी अरबी जो है अच्छे से उबल गई है। अब मैं इसका ऊपर का जो छिलका होता है ना, वो इसे उतार लूँगी। पर पहले छिलका उतारने से पहले अरबी को आप ठंडा कर लीजिएगा, तभी इसके छिलके आराम से उतरेंगे। सारी अरबियों के ऐसे छिलके उतार लेंगे पहले हम। अरबी के मैंने सारे छिलके उतार लिए थे, आप देख सकते हैं। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब दम अरबी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है। इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाले हैं। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब अरबी के जो हमने छिलके उतार के रखे थे ना, वो इसमें एक एक करके हम इसको फ्राई करेंगे, अलटते पलटते हुए। अभी फिर पहले मैंने गैस का फ्लेम जो है कम कर दिया है। आराम से डालिएगा एक एक अरबी को, और खुले में डालिएगा ऐसे, ये नहीं कि एक के ऊपर एक, ऐसे खोल खोल के, जिससे वो अच्छे से क्रिस्प हो सके। सारी अरबी इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद इसको अलटते पलटते हुए हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे दोनों तरफ से, मतलब इनमें क्रिस्पीपना आना चाहिए। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है लो से मीडियम कर दिया है, और ऐसे अभी नहीं पलटेंगे, पहले इसको हल्के से फ्राई होने देंगे, फिर अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से इसे हम क्रिस्पी करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो अरबी है वो दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है। बस इतना ही हमें करना है। इसे अलटते पलटते हुए मैंने इसे दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है, और जो गैस का फ्लेम था वो लो से मीडियम था। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब उसी फ्राई पैन में मैंने 3 बड़े चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाले हैं। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 पिंच के करीब हींग ऐड करेंगे। हींग डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा, और आधा चम्मच के करीब जीरे का ऐड करेंगे। जीरा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, जब हम आगे की प्रोसेस करेंगे, अब यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। इसको मैंने ऐसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, पर अगर आप खाते हैं तो इसे ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसे डालने से। और इसे हमें फ्राई करना है लो से मीडियम फ्लेम पर, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। अच्छे से फ्राई कीजिएगा इस प्याज को। आप देख सकते हैं प्याज हमारे फ्राई होने शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, इसको ऐसे बारीक बारीक काट लिया है, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। पर अगर आपको हरी मिर्च का फ्लेवर पसंद नहीं है तो इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं। मिर्च को अच्छे से प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई कीजिएगा, जिससे कि अपना फ्लेवर अच्छे से दे सके। आप इसमें लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप खाते हैं। लहसुन का पेस्ट भी आता है रेडीमेड, उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज हैं उनका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और थोड़ा सा और लाल मिर्च पाउडर। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। यहाँ पे मैं
आधे चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। देख के डालिएगा, जब आपने अरबी को फ्राई किया है उस टाइम भी आपने मिर्च डाली है, तो इसे देख के डालिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ प्याज को, और इसे भूनेंगे हम बिल्कुल सिम गैस पर, जिससे कि मसालों का जो कच्चापन है ना वो ना रहे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भूनना है, बिल्कुल सिम गैस पर। आप देख सकते हैं मैंने गैस को बिल्कुल सिम कर रखा है। ऑयल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा ही, जिससे कि सब मसाले जो है प्याज के साथ अच्छे से भून जाए। अब मैंने गैस का फ्लेम हल्का सा बढ़ा दिया है। अच्छे से भूनिएगा इसको। कोई भी चीज़ अगर कच्ची रह जाएगी ना तो सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से भूनेंगे। गैस का फ्लेम अभी मैंने कम कर दिया है, जिससे कि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। आप देख सकते हैं प्याज के ऊपर से ऑयल आना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें इसे भूनना है। गैस को मैंने अभी बिल्कुल कम कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का जो टमाटर लिया था उसको ऐसे रफली चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। टमाटर को आप चॉप करके ही डालिएगा, उसका कद्दूकस या उसका पेस्ट बनाकर मत डालिएगा। अब टमाटर हमारे जल्दी से पक जाए, इसके लिए मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। यह आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। यहाँ मैंने आधा चम्मच के करीब नमक ऐड किया है, और टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। अब टमाटर में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, जिससे कि हमारे जो टमाटर है वो जल्दी से पक जाए प्याज टमाटर और मसालों के साथ। ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा, यहाँ मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है। और इसको लीड लगाकर हम लो से मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अपनी हम सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है। आप देख सकते हैं जो हमारी ग्रेवी है उसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो चुका है। ऐसे स्पैचुला की मदद से हम टमाटर को प्रेस कर लेंगे, जो थोड़े बहुत टमाटर हमारे मैश नहीं हुए हैं, ऐसे प्रेस कर करके। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। बहुत थोड़ा फ्राई करने में थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, पर उसके बाद जो उसका टेस्ट आता है ना सब्ज़ी का, बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। गैस को मैंने कम कर दिया है। 1/4 के करीब ये दही है। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया था और उसको फेंट दिया था। इसको फेंट के ही डालिएगा, जब इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। आप दही को डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। गैस को भी मैंने बिल्कुल कम रखा है। गैस दही को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी जो दही है वो फटे नहीं। अब दही को हम जब तक भूनेंगे इसमें प्याज टमाटर के अंदर, जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती और इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं ग्रेवी के ऊपर से ऑयल आना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। अब यहाँ पे कसूरी मेथी को ऐड कर रही हूँ मैं 1 चम्मच के करीब। ऐसे क्रश करके डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसे डालने से। और इसे भी सब चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अच्छे से मिक्स करिएगा। गैस को बिल्कुल मैंने अभी कम कर दिया है, ऐसे प्रेस कर करके, जिससे कि जो प्याज टमाटर हमारे हैं ना अच्छे से मिक्स हो जाए ग्रेवी के अंदर। अब इसके बाद जो हमने अरबी को फ्राई करके रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे, सारी अरबी को। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाला मैं हमेशा कम ही डालना प्रेफर करती हूँ,
और थोड़ा सा नमक मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ, थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच से कम मैंने नमक और ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सब मसालों के साथ, अच्छे से कोटिंग हो जाए, जिससे कि मसालों की अरवी के ऊपर, आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। आधा कप के करीब मैंने इसे पानी ऐड करा है, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है ना, ठीक ही होती है, ज़्यादा पतली नहीं होती। अब इसे हम लीड लगाकर 2 मिनट के लिए पकने देंगे, लो से मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, अपनी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं हम। आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सब्ज़ी अच्छी बनकर तैयार हुई है हमारी। अब मैंने गैस का फ्लेम कम कर दिया है और इसको गार्निश करेंगे हम हरे धनिया के साथ, जो फ्रेश धनिया पत्ती होती है ना, उसके साथ हम थोड़ा सा मैंने रख लिया है धनिया। जब हम प्लेट आउट करेंगे थोड़ा सा उसमें डालूंगी मैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पूरी किचन में, लग रही है ना यम्मी सी, लग रहा है ना, बस फटाफट इसे खा लें हम। 1 मिनट के लिए अब मैं और लीड लगाकर इसे ढकूंगी। अब फिर से मैं अपनी सब्ज़ी को चेक कर ली। आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसको खाने के लिए मैं प्लेट आउट कर रही हूँ। हमारी गर्मा गर्म दम अरवी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं देखने में कितनी यम्मी लग रही है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी को बहुत पसंद आती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। और इसे आप कभी बनाकर खा सकते हैं और किसी के साथ ही बनाकर खा सकते हैं, जैसे चपाती के साथ, पूरी के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आपकी दम अरवी बनी कैसे, और आप कैसे बनाते हैं इस दम अरवी को, ये भी बताइएगा। तो मैं तो अपनी इस दम अरवी को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी इसे बनाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।